क्या हुआ जब कलयुग, द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग, चारों युगों में आपसी झगड़ा हो गया कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। समस्या का निदान पाने के लिए वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत जाते हैं, जहाँ पर वे भगवान कैलाश पे स्थित शिव जी से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात को आप बताएं। भगवान शिव जी उनसे पूछते हैं कि तुम एक एक करके मुझे यह बताओ कि तुम किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो। जिस पे सतयुग कहता है कि प्रभु, जो मेरे समय में जितने भी जीव जंतु जन्मे थे वे अत्यधिक शक्तिशाली बलशाली थे। जिस पर कलयुग बीच में ही बोलता है कि प्रभु, यदि महानता की निशानी शक्तिशाली बलशाली होना है तो वह व्यक्ति महान नहीं होता है क्या, जो अत्यधिक धर्म और पुण्य करता है, तो वह व्यक्ति फिर महान नहीं हुआ। जिस बात को सुनकर भगवान शिव कलयुग का समर्थन कर देते हैं। फिर त्रेता युग बोलता है कि प्रभु, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरे समय पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी जैसे वीर योद्धा पैदा हुए थे। जिसकी बात काटते हुए पुनः द्वापर युग कहता है कि प्रभु, इस प्रकार से तो मेरे भी समय में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जैसे महान योद्धा हुए थे। तो अब भगवान शिव उनसे बोले कि इस प्रकार से तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ होने का परिणाम नहीं निकलेगा, मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस पर चारों युगों ने मंजूरी दे दी। भगवान शिव ने एक अत्यधिक भारी बर्तन को अपने कैलाश पर्वत की तलहटी के नीचे रख दिया और उतने ही वजन के चावल भी, और कहा कि जो मेरे शिव गणों को आसानी से और सुगमता से इन चावलों को पकाकर भोजन कराएगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जिस पर सर्वप्रथम सतयुग प्राप्त है, जो प्रयास करते हैं और वे अपने ही समान एक अत्यधिक बलशाली और शक्तिशाली इंसान का निर्माण करते हैं तथा कहते हैं कि हे वत्स, तुम जाओ और तलहटी में रखे हुए कैलाश पर्वत के नीचे जो बर्तन है उसमें इन चावलों को पका करके शिवगणों को आसानी से भोजन करवाओ। जो सतयुग का इंसान था वह अत्यधिक शक्तिशाली था। उसने उस तलहटी के नीचे जाकर और उस बर्तन के आकार की भट्टी खोदकर उन चावलों को पकाकर भगवान शिव के गणों को भोजन करवाया। ठीक उसी प्रकार त्रेता युग ने भी अपने ही युग के सबसे शक्तिशाली जो जीव है उसका निर्माण किया और उसे भी उसी प्रकार आदेश दे दिया कि तुम्हें भी तलहटी में जाकर उस बर्तन में चावल पकाकर शिव गणों को खिलाना है। उसने भी वैसा ही कर दिया। अब बारी जब द्वापर युग की आई तो द्वापर युग ने भी अपने युग का सर्वशक्तिमान बलशाली इंसान पैदा किया और उसे भी शिवगणों को भोजन करवाने के लिए जो प्रक्रिया बताई थी उसे दोहराने के लिए कह दिया। उसने भी ठीक वैसा ही किया और शिवगणों को भोजन करवा दिया। परंतु अंत में कलयुग रह गया। दोस्तों, कलयुग चारों युगों में सबसे कमज़ोर और छोटा था, तो उससे इतना भारी वजन नहीं उठ पाया, जिसके कारण उसने अपनी शारीरिक क्षमता का प्रयोग ना करके अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किया। उसने उस बर्तन के चारों तरफ ही लकड़ियों को जमाया और अग्नि प्रज्वलित की तथा थोड़ा थोड़ा करके उस बर्तन में पानी और चावल डाल दिए। जब जाकर वे पककर तैयार हो गए तो उन्होंने शिवगणों की ही सहायता ले ली और कहा कि तुम्हें भोजन कराने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। जिसमें से कुछ ही शिवगणों को उन्होंने भोजन परोसने के लिए रख लिया तथा सभी शिवगणों को भोजन कराया। यह सब भगवान शिव जी देख रहे थे। जब अंत में फैसला हुआ तो भगवान शिव जी ने कलयुग को विजयी घोषित कर दिया। तो यह सब देखकर जो तीनों युग थे, त्रेता, द्वापर और सतयुग, वे अचंभित रह गए और इसका कारण भगवान शिव से पूछने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम सब ने अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया, परंतु कलयुग कमज़ोर होते हुए भी शारीरिक क्षमता का प्रयोग ना करके बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर
कि उसने विजय हासिल की है। तो तुम्हारे युग के इंसान में शक्ति और ताकत तो है, परंतु कलयुग के इंसान में बौद्धिक क्षमता की मात्रा अधिक है, जिसके कारण वह विजयी घोषित हो गया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और लास्ट में हर हर महादेव तो जरूर ही लिखना।